हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज हम आप लोगों के बीच आए हैं और यहाँ पर जो आज का टॉपिक रहेगा वो पद्म पुरस्कार रहेंगे 2023 में। देखें, पद्म पुरस्कार से संबंधित आपके 2-3 वीडियो पहले से अपलोड हैं। एक रहेगा कि पद्म पुरस्कार, वहाँ पे बताया गया है आप लोगों को कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे पहले कौन है, फिर कौन है और फिर बाद में कौन है। और वहाँ पे साथ ही में ये भी बताया गया है कि पहला पद्म पुरस्कार किसने, पहला पद्म विभूषण किसे मिला, पद्म भूषण किसे मिला और पद्म श्री को किसे मिला। तो भारतीय चित्रकला के हिसाब से जो भी चीज़ें आपकी परीक्षा से संबंधित हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो उस वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगला यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे, अगला देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा वीडियो है उसमें जो पद्म पुरस्कार हैं तो 2021 और 22 में जिन कलाकारों को, जो कला से संबंधित व्यक्ति हैं, उनमें से जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, ये एक वीडियो आपका पार्ट 1 ये भी पहले से मौजूद है। आज का जो रहेगा पद्म पुरस्कार 2023 में जिन व्यक्तियों को मिला, ये पार्ट 2 रहेगा। टोटल पद्म पुरस्कारों से संबंधित आपके पास 3 वीडियो आज आ जाएंगे, आज मिलाकर, है ना। एक में है सारी डिटेल रहेगी, एक में 2020-21 में जिन लोगों को मिला, और आज रहेगा 2023 में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। तो देखें, आज ये चीज़ नहीं बताई जाएगी कि पद्म पुरस्कार क्या होते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, और इनकी जो है इसमें क्रम कौन सा रहेगा, है ना, कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसके बाद किसे रखना है, ये सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी। वहाँ से वीडियो पहले वाली देख सकते हैं। आज जो भी बात होगी वो 2023 पे रहेगी। तो देखें, पद्म पुरस्कार 2023 में कुल 106 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। पहले वाला जो वीडियो है उसमें 2021-22 वाले बताए गए हैं, तो उसमें 2021-22 में गणतंत्र दिवस की झांकी भी सम्मिलित है, उनकी थीम और जो पहला प्रथम पुरस्कार मिला है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। तो आप देखेंगे 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को, तो 106 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से देखेंगे पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार रहेंगे। एक पद्म विभूषण रहेगा, एक पद्म भूषण रहेगा और एक पद्म श्री रहेगा। भारत सरकार द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ रहता है वो रहता है भारत रत्न। थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, भारत रत्न को नंबर 1 पे रखते हैं, फिर पद्म विभूषण जो है इसको 2nd पे है, और जो पद्म भूषण है इसको 3rd पे है, और जो पद्म श्री है इसको 4th पे रखते हैं। ठीक, सबसे बड़ा भारत रत्न रहेगा, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर पद्म में पूछा जाए, सिर्फ भारत रत्न नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि पद्म सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो नंबर 1 पे ये रहेगा, 2 नंबर पे पद्म भूषण रहेगा और 3 नंबर पे पद्म श्री रहेगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पद्म में पूछा जाए तो ये नंबर 1 पे रहेगा, और भारत में पूछा जाए तो ये भारत रत्न के बाद नंबर 2 पे आएगा, भारत रत्न नंबर 1 पे रहेगा। तो देखें, जो पद्म विभूषण है 2023 में ये 6 व्यक्तियों को दिया गया, है ना, 6 व्यक्तियों को दिया गया। और पद्म भूषण जो है ये टोटल 9 लोगों को दिया गया। टोटल जो इनकी संख्या रहेगी वो 9 व्यक्तियों को ये दिया गया था। टोटल 9 व्यक्तियों को दिया गया पद्म भूषण 2023 में, और पद्म श्री टोटल 91 व्यक्तियों को दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और ये तीनों मिला के जो टोटल संख्या हो गई 106। तो 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, तो 106, जिसमें पद्म विभूषण 6 हैं, पद्म भूषण 9 हैं और पद्म श्री जो हैं वो 91 हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले पद्म विभूषण के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें पद्म विभूषण, अब इसके बारे में जो सम्मानित रहे पद्म विभूषण से उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसके बारे में, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखें, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद
भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? नंबर 1 पे कौन सा रहेगा? भारत रत्न। नंबर दूसरे पे कौन रहेगा? पद्म विभूषण, जो अभी बताया गया था। लेकिन पद्म में सबसे श्रेष्ठ कौन सा रहेगा? ये रहेगा पद्म विभूषण। और भारत सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं उसमें नंबर 1 पे रहेगा भारत रत्न। तो भारत रत्न के बाद आएगा पद्म विभूषण। वही ये पॉइंट लिखा है कि पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार 2023 में 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, ये भी पढ़ चुके हैं अभी। तो ये पुरस्कार 2023 में 6 व्यक्तियों को दिया गया। अब देखें यहाँ पे कि वो जो व्यक्ति पाए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कलाकार हैं कला की दृष्टि से, देखें कोई इंजीनियर है या सिविल सेवा में है या मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है उस टाइप से मेडिसिन वगैरह में, उसको अगर किसी तरीके से ये सम्मान से सम्मानित किया गया है तो उन लोगों को यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। जो हमारे कलाकार रहेंगे, जो हमारी कला से संबंधित, जो हमारे एग्जाम से संबंधित रहेंगे, उनको यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखें इसमें बाल कृष्ण दोषी जी रहेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मुख्यतः वास्तुकार हैं बाल कृष्ण दोषी। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। जन्म इनका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु इनकी देखें 26 जनवरी 2023 में हुई थी। 24 जनवरी 2023 में हुई थी। जो बाल कृष्ण दोषी हैं ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? तो ये वास्तुकार हैं, इम्पॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी मृत्यु भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे प्रमुख पुरस्कार इनको, प्रमुख पुरस्कार। तो प्रमुख पुरस्कार जो रहेंगे, जो बाल कृष्ण दोषी जी हैं इनको प्रमुख कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो एक तो 2023 में जिसके लिए इनको हम पढ़ रहे हैं, तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया और ये इनको मरणोपरांत मिला था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। पद्म विभूषण 2023 में बाल कृष्ण दोषी को मरने के बाद मिला था। अगला देखेंगे इनको रॉयल गोल्ड पदक मिला है 2022 में। अगला देखेंगे प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इनको 2018 में मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हमने यहाँ पे पद्म विभूषण के अलावा ये 2 भी मेंशन किए हैं, इनको अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इनको 2018 में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अगले देखेंगे, अगले कलाकार जो रहेंगे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये जो रहेंगे ये हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इनको जानते हो अच्छे से, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जाकिर हुसैन जन्म इनका 9 मार्च 1951 में हुआ था और प्रसिद्ध ये किस लिए हैं? तो तबला वादक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखें वाद्य यंत्र आपके चैनल पे यहाँ पे बताए गए हैं, वाद्य यंत्र और उनके वादक, उनको आप देख सकते हैं। तो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन जी, और इनके जो पिताजी हैं उस्ताद अल्लाह रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र को लेकर। अब देखेंगे प्रमुख पुरस्कार जो जाकिर हुसैन जी को रहा है, तो पद्म विभूषण इनको 2023 में रहा है। और 2023 के लिए ही पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी चीज़ें। तो इनको पद्म विभूषण जो 2023 में रहेगा, इसको तो याद रखना ही रखना है। साथ ही में देखेंगे इनको पद्म भूषण भी 2002 में मिला है और ग्रैमी अवार्ड 1992 और 2009 में 2 टाइम मिला है। और ग्रैमी अवार्ड क्या है? तो संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड है, जो जाकिर हुसैन जी को दिया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी पद्म विभूषण ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, यहाँ पे संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ग्रैमी अवार्ड रहेगा। अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगला देखेंगे तो जो कला की दृष्टि से थे पद्म विभूषण पाने वाले, वो 2 कलाकार थे यहाँ पे जो बताए गए हैं आप लोगों को। अब देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार, वो था पद्म विभूषण, ये है पद्म भूषण। तो पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला पद्म भूषण पुरस्कार है, मतलब पद्म विभूषण के बाद ये दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार रहेगा। यह पुरस्कार 2023 में 9 लोगों को दिया गया। इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो पद्म भूषण पुरस्कार रहेगा 2023 में
9 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। देखें कौन कौन से व्यक्ति हैं इसमें। देखेंगे सुश्री, इसमें जो रहेंगे पद्म विभूषण पुरस्कारों में, तो इसमें सुश्री वाणी जयराम हैं। इनका संबंध तमिलनाडु से है और ये भारतीय गायिका है। ये भारतीय गायिका हैं सुश्री वाणी जयराम जो है भारतीय गायिका हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हें आधुनिक भारत की मीरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? जिनको हाल ही में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया, ये सुश्री वाणी जयराम जी हैं। पद्म भूषण सम्मान इनको कब दिया गया? 2023 में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे सुश्री सुमन कल्याणपुर, ये इनका नाम ही है। इनको देखें प्रसिद्धि किस लिए प्राप्त है जो सुश्री सुमन कल्याणपुर हैं, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए या पार्श्व गायिका के रूप में ये जाने जाते हैं। पार्श्व गायिका, ठीक है, पार्श्व गायिका के रूप में जानी जाती हैं सुश्री सुमन कल्याणपुर जो हैं, और इनको पद्म भूषण सम्मान 2023 में दिया गया। ठीक, जो भी प्रसिद्धियां हैं यहाँ पे इसीलिए मेंशन की गई हैं कि थोड़ा सा ओरल जानकारी उनके बारे में पता होना चाहिए। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको बताया गया है यहाँ पे। अब देखें, ये रहेगा अगला नेक्स्ट। तो पद्म विभूषण हो गया और पद्म भूषण हो गया, ये अगला रहेगा ये देखेंगे अगला है पद्मश्री सम्मान। पद्मश्री सम्मान, तो यहाँ पे देखेंगे यह सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। अगर भारत रत्न को आप जोड़ते हैं तो चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म में ये सबसे बड़ा जो है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा सम्मान रहेगा पद्म में लेकर। तो देखें, यह सम्मान 2023 में 91 लोगों को दिया गया था। ठीक है, जो पद्मश्री सम्मान है। अब इसमें देखेंगे जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। देखेंगे जोधैया बाई बैगा जी हैं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो करंट से संबंधित हैं, उनको लर्न करना ज़्यादा जरूरी है। जोधैया बाई बैगा जी हैं। इनका देखेंगे संबंध जो उमरिया से है, ये मध्य प्रदेश एमपी में पड़ेगा। और ये प्रसिद्ध किस लिए हैं जोधैया बाई बैगा जी? तो आदिवासी चित्रकला के लिए। और वैसे भी यहाँ से चित्रकलाओं से आदिवासी या भील, इनसे सबसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। प्रमुख सम्मान में देखेंगे जोधैया बाई बैगा जी को एक नारी शक्ति पुरस्कार मिला 2022 में, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये पद्मश्री सम्मान रहेगा 2023 में, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जो मेन है आपका, उसके लिए वीडियो बनाया गया है। उसके अलावा अगर उनसे संबंधित कोई सम्मान है तो हमने मेंशन कर रखा है, साथ ही में उनको भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इनको संयुक्त रूप से दोनों लोगों को पुरस्कार से नवाजा गया था। एक तो इसमें थे अहमद हुसैन और दूसरे हैं मोहम्मद हुसैन। इन्हें संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से नवाजा गया था। संबंध रहेगा राजस्थान से इनका। और पुरस्कारों में देखेंगे क्षेत्र कला है, कलाकारों के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है, फिर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि क्षेत्र इनका कला रहेगा, जिसके लिए इनको सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रसिद्धि देखेंगे दोनों लोग गजल गायक हैं। ठीक है, दोनों लोग गजल गायक हैं। और प्रमुख सम्मान में पद्मश्री 2022 जो रहेगा, 2023, तो 2023 में इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे MM कीरावनी है। MM कीरावनी नेक्स्ट हैं MM कीरावनी। MM कीरावनी हैं, इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। प्रसिद्ध ये किस लिए है MM कीरावनी? तो ये संगीत निर्देशक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे MM कीरावनी। प्रमुख सम्मान देखेंगे, इसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनको 2022 में मिला। और ये जो RRR में नाटू नाटू गाना है, उसके लिए ये इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था MM कीरावनी जी को। और पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 2023 में मिला, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, चलें नेक्स्ट देखते हैं। अगले रहेंगे रमेश परमार एवं शांति परमार जी। दोनों लोगों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो रमेश परमार हैं एवं शांति परमार हैं।
संबंध दोनों लोगों का झाबुआ से है, झाबुआ मध्य प्रदेश में पड़ेगा, तो झाबुआ मध्य प्रदेश से दोनों लोगों का संबंध रहेगा। और प्रसिद्धि है आदिवासी गुड़िया बनाने के लिए, आदिवासी गुड़िया बनाने के लिए इस प्रथा को ये जीवित रखे और ख्यात इसमें प्राप्त किए हैं, तो ये प्रसिद्धि रहेगी। और प्रमुख सम्मान संयुक्त रूप से इन लोगों को पद्मश्री 2023 में मिला, तो ये प्रमुख सम्मान इनका भी रहेगा। तो देखें, जो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ कोई डिटेल भी नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है बस उतनी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर अगला देखते हैं, दिलशाद हुसैन जी हैं। दिलशाद हुसैन, क्षेत्र देखेंगे कला है, ठीक है। संबंध इनका उत्तर प्रदेश से है। प्रसिद्ध देखेंगे पीतल पर नक्काशी करने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिलशाद हुसैन जी जो हैं, इनको प्रसिद्धि या ख्याति किस लिए प्राप्त है, तो पीतल पर नक्काशी करने के लिए प्रसिद्ध रहेंगे। प्रमुख सम्मानों में इनको शिल्प गुरु का खिताब मिला है, और पद्मश्री इनको 2023 में मिला है, ठीक है। पद्मश्री इनको 2023 में प्राप्त रहेगा। नेक्स्ट चलें देखते हैं, सीबी राजू हैं। सीबी राजू जी, इनका संबंध रहेगा आंध्र प्रदेश से। सीबी राजू संबंध रहेगा इनका आंध्र प्रदेश से, क्षेत्र इनका कला है, और पद्मश्री सम्मान इनको 2023 में प्राप्त रहेगा। 2023 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त रहेगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं, अगले हैं ऋत्विक सान्याल जी। ऋत्विक सान्याल जी, तो संबंध इनका भी जो रहेगा वो उत्तर प्रदेश से रहेगा। संबंध उत्तर प्रदेश से ऋत्विक सान्याल जी का, क्षेत्र इनका भी कला, और पद्मश्री सम्मान इनको भी 2023 में प्रदान किया गया भारत सरकार द्वारा। चले नेक्स्ट देखें रवीना रवि टंडन जी हैं। रवीना रवि टंडन, इनका देखेंगे संबंध महाराष्ट्र से है, इम्पोर्टेंट है। संबंध इनका रहेगा महाराष्ट्र से, और क्षेत्र इनका जो रहेगा, क्षेत्र रहेगा कला, और पद्मश्री सम्मान इनको 2023 में रवीना रवि टंडन जी को प्रदान किया गया था। तो देखें, आज का जो ये टॉपिक था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें, जो समकालीन या करंट से संबंधित चीज़ें हैं, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पिछला वीडियो है इसका पार्ट 1 2021 और 22 वाला, वो भी याद रखेंगे। आज 23 वाला बताया गया है, ये भी याद रखें। और जो अगर इन पद्म पुरस्कारों में कोई भी दिक्कत है, तो चाहे नोबेल पुरस्कार हो, ऑस्कर हो, राजा रवि वर्मा हो, कालिदास हो, या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई भी हो, वो सारे आपकी विविध के प्लेलिस्ट में सारे पुरस्कार सम्मिलित हैं वहाँ पे। तो आप उनके बारे में वहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक। वहाँ पे चीज़ें पहले से बताई जा चुकी हैं। तो आज का जो ये वीडियो था, बस छोटा सा 2023 के लिए बनाया गया था। इसी के साथ आज सभी को धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले दिन, है ना।